हिमंता का इस्तीफा मांगने वाले मौलाना मदनी के खिलाफ भड़की असम की जनता सड़कों पर उतरी। मौलाना मदनी का फूका गया पुतला, जनता बोली हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग प्रोटेस्ट किया है और सीएम को हम लोग सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि वो जो सीएम है वो जो बहुत अच्छा काम किया असम के आदमी लोग के लिए, इसीलिए हम लोग आज जो मदानी बोल के कोई आदमी है, कौन आदमी असम का लोग हम नहीं पहचानता है। असम के बाहर का आदमी आके असम का मुख्यमंत्री को ऐसा बोलेगा, हम लोग वो सब हम लोग को ये अच्छा नहीं लगा है, इसलिए उसको बोला है तुम जहाँ में है वही में रहो, असम में घुसने का कोई जरूरत नहीं है। पत्रकार रवीश कुमार और अभिषेक शर्मा पर सीएम हिमंता का बड़ा एक्शन। हिमंता सरकार को बदनाम करने के आरोप में देशद्रोह का मुकदमा हुआ दर्ज। असम में घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन से तिलमिलाए मौलाना मदनी की सीएम हिमंता को बर्खास्त करने और अरेस्ट करने की मांग पर अब असम की जनता का गुस्सा फूटा है। असम की जनता मौलाना मदनी के खिलाफ अब सड़कों पर उतर आई है और सीएम हिमंता के समर्थन में नारेबाजी कर रही है। मौलाना मदनी के खिलाफ जो गुस्सा है वो साफ तौर पर असम की जनता का देखने को मिल रहा है। आपने तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरीके से सीएम हिमंता जो घुसपैठियों पर एक्शन ले रहे हैं, जो बुलडोजर एक्शन वहां पर चल रहा है, उसका समर्थन असम की जनता की तरफ से किया जा रहा है। यही वजह है कि मौलाना मदनी जब इस बुलडोजर एक्शन से तिलमिलाए हुए हैं, वो सीएम हिमंता पर ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो मौलाना मदनी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे असम की सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। मौलाना मदनी के पोस्टर और पुतले तक वहां पर फूके जा रहे हैं। जनता की नाराजगी, गुस्सा कितना ज्यादा है जरा इस नारेबाजी से समझिए। और जिस तरीके से वहां पर लगातार इस तरीके से मौलाना के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिस तरीके से वहां पर पोस्टर उनके फूके जा रहे हैं, पुतला फूका जा रहा है, तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरीके की नारेबाजी वहां पर की गई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सीएम हिमंता का जो एक्शन है घुसपैठियों के खिलाफ, जो जमीनें वहां पर कब्जा की हुई हैं, अवैध तरीके से जो घर वहां पर बनाए हुए हैं, जब उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो असम की जनता इसका समर्थन कर रही है और साफ तौर पर यह कह रही है कि असम के बहुत प्यारे मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। किसी सीएम में यह दम नहीं था कि घुसपैठियों को निकालें, लेकिन हिमंता ने ये एक्शन लेने का दम दिखाया। कोई बाहरी आदमी आकर, बाहर से आकर ये सब बोलेगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बोल रही है असम की जनता मौलाना मदनी के खिलाफ और हिमंता के समर्थन में, जरा वो भी सुनिए। कोई एक आदमी आया है दिल्ली से, बोल रहा है कि असम का सीएम को अरेस्ट करने के लिए बोल रहा है। जो असम का सीएम है वो हम लोग का असम का वो हम लोग का बहुत प्यारा मुख्यमंत्री है, जो काम किया है। आज जितना भी सीएम असम में आया है, कोई सीएम का इतना दम नहीं था कि कोई अवैध जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया ने हम लोग का असम का जितना भी मिट्टी है, सरकारी जो जमीन है, वो जमीन को वो लोग ऑक्यूपाई किया है। लेकिन वही एक ही चीफ मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो जो दमदार तरीका से जो ये स्टेप लिया है, वो जो अवैध जो विदेशी है, वो बांग्लादेशी है, वो सबको घुसपैठिया को वो असम से भगा रहा है। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट किया है और सीएम को हम लोग सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि वो जो सीएम है वो जो बहुत अच्छा काम किया असम के आदमी लोग के लिए, इसीलिए हम लोग आज जो मदानी बोल के कोई आदमी है, कौन आदमी असम का लोग हम नहीं पहचानता है। असम के बाहर का आदमी आके असम का मुख्यमंत्री को ऐसा बोलेगा, हम लोग को ये अच्छा नहीं लगा है, इसलिए उसको बोला है तुम जहाँ में है वही में रहो, असम में घुसने का कोई जरूरत नहीं है।
असम में घुसेगा तो आपका पुतली का दाग हुआ है, असम में आएगा, अपरासी में आएगा तब उसको भी हम लोग जला देगा। सीधा बात है, हम लोग सीधा बात बोल रहे हैं। असम का जो हम लोग का जो एक मिलापीटी, हम लोग का संपीड़ित से हम लोग जो रह रहा है असम में, जितना भी धर्म लोग है, सभी लोग हम लोग एक मिलजुल के असम को आगे बढ़ा रहा है। जो इंडिया का जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है असम का, वो सिस्टम हम लोग आगे बढ़ा रहा है। इसलिए वो कोई आके हम लोग का जो मिलजुल के रह रहा हो उसको बिगाड़ने के लिए कोई कोशिश करेगा तो उसके हाल ऐसा ही होगा। तो जिस तरीके से असम में घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर एक तरफ कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है, दूसरी तरफ मौलाना मदनी जैसे लोग हैं जो लगातार इस तरीके की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर असम में हिमंता सरकार के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने के केस में पत्रकार रवीश कुमार से लेकर अभिषाद शर्मा पर जबरदस्त एक्शन हुआ है। रवीश कुमार और अभिषाद शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन दोनों पत्रकारों ने असम में हिमंता सरकार के खिलाफ फर्जी खबर फैलाई थी और सरकार को बदनाम करने की साजिश रची, जिसके चलते दोनों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल असम सरकार के द्वारा अडानी को 3000 एकड़ जमीन मुफ्त में दी गई, ये फर्जी खबर चलाई थी रवीश कुमार और अभिषाद शर्मा ने, जिसके बाद उनके खिलाफ ये देशद्रोह का मुकदमा वहां पर दर्ज हुआ है। तो इस तरीके से फर्जी खबर फैलाने के आरोप में जब देशद्रोह का मुकदमा अभिषाद शर्मा और रवीश कुमार के खिलाफ दर्ज हुआ है तो इसे सराहनीय कदम जनता के द्वारा बताया जा रहा है। और वहीं पर लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा भी एक्शन मोड में है और सीएम हिमंता चाहे जमात ए हिंद के मौलाना की धमकी हो, चाहे वो अन्य पार्टियों की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है उस पर लगातार वो पलटवार कर रहे हैं। अब सीएम हिमंता ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कल जमात ए हिंद द्वारा मेरी बर्खास्तगी की मांग को लेकर किए गए आक्रोश के बाद दिल्ली स्थित एक टीम हर्ष मंदर, वजाहत हबीबुल्ला, फयाज शाहीन और प्रशांत भूषण से लेकर जवाहर सरकार अब असम में डेरा डाले हुए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य वैध बेदखली को तथाकथित मानवीय संकट के रूप में चित्रित करना है। ये अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर करने की एक सुनियोजित कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। हम सतर्क हैं, हम दृढ़ हैं, कोई भी दुष्प्रचार या दबाव हमें अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा करने से नहीं रोक पाएगा। ये बड़ी बात सीएम हिमंता के जरिए कही गई है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से लगातार चाहे मौलाना मदनी पर पलटवार करना हो, चाहे कांग्रेस पार्टी को जवाब देना हो, लगातार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से किया जा रहा है। और ये बड़ा एक्शन हमने देखा कि किस तरीके से असम में हो रहा है। सीएम हिमंता का बुलडोजर गरज रहा है, जहां पर वन विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है और वहीं पर दूसरी तरफ इस तरीके से घुसपैठियों की बेदखली का कार्यक्रम लगातार वहां पर जारी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन उन पर भी अब इस तरीके का एक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।